नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि फ्लिपकार्ट पर आप कैसे सीपीसी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट पर विजिबिलिटी नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट एक न्यू अराइवल प्रोडक्ट है, अगर आपका प्रोडक्ट एक स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, तो आपको अपने प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट पर सीपीसी कैंपेन चलाना होता है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पर एक सीपीसी कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट सेलर पैनल में लॉगिन कर लिया है। अब इधर मेन्यू में काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं इधर एडवर्टाइजिंग वाले टैब पे आता हूं जो ये मेन्यू ऑप्शंस में आ रहा है। तो ये एडवर्टाइजिंग वाला टैब ओपन हो गया है। अब देखिए, इधर राइट हैंड साइड पर मेरे वॉलेट में शो हो रहे हैं कि 1212 रुपीज मेरे वॉलेट में है। तो इधर मैं क्या करता हूं, क्रिएट कैंपेन करता हूं। अब क्रिएट कैंपेन करने के बाद सबसे पहले आपको कैंपेन का नेम देना है। अब देखिए, आपको एक चीज समझनी है, ये जो कैंपेन नेम है वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। फ्लिपकार्ट को इस कैंपेन नेम से कुछ भी लेना देना नहीं है। जस्ट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ भी नेम दे सकते हैं। जैसे मानकर चलिए, कुछ प्रोडक्ट मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किए हैं और उस पर मैं ये कैंपेन चलाना चाहता हूं, तो मैं इधर इस कैंपेन का नेम लिख देता हूं, न्यू अराइवल कैंपेन। अब उसके बाद आपको इधर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं जिस पर आपको सीपीसी कैंपेन चलाना है। तो इधर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ गई हैं जो कि आपके फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड है। तो आप चाहें तो इधर कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, आप सेलिंग प्राइस के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, आप स्टॉक काउंट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, और आप जिस डेट को आपने ऐड किया है उस हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप सीपीसी कैंपेन फ्लिपकार्ट पर स्टार्ट करें, आपका प्रोडक्ट का प्राइस ठीक हो, आप उसका स्टॉक काउंट जरूर देख लीजिएगा। मतलब ऐसा ना हो कि आपने नया प्रोडक्ट है और आपके पास ज्यादा स्टॉक नहीं है और आपने कैंपेन चला दिया। देखिए, कैंपेन जब चलेगा तो उस पर व्यूज आएंगे प्रोडक्ट पर, तो आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। तो हो सकता है आपके ऑर्डर्स भी ज्यादा आ जाएं। तो ऐसा ना हो ना कि आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाए प्रोडक्ट। तो इसलिए आपको स्टॉक काउंट देख लेना है जब आप कैंपेन स्टार्ट करें, और आपको देख लेना है कि आपने प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसको ठीक तरीके से किया हो और उसका प्राइस भी आपने ठीक रख रखा हो। तो एक बार आपने जब ये सब चीजें चेक कर ली हैं, आपने इधर कैंपेन नेम डाल दिया है, आप इधर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इधर कस्टम अपलोड वाला ऑप्शन भी आता है, यहां पर आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और जिन सभी प्रोडक्ट पर आपको कैंपेन चलाना है वो CSV फाइल में मेंशन करके उसे अपलोड कर दीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि मैक्सिमम 2000 लिस्टिंग जो है वो आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार मान के चलिए, इधर मैं ना अभी 3 लिस्टिंग सेलेक्ट कर लेता हूं। 3-4 लिस्टिंग मैंने जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। तो लिस्टिंग सेलेक्ट करने के बाद इधर आ रहा है नेक्स्ट स्टेप। देखिए, सबसे पहले आ रहा है रिव्यू सेलेक्टेड। तो जब मैं रिव्यू सेलेक्टेड करूंगा तो जिन चारों प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट किया है वही चारों प्रोडक्ट इधर आ गए हैं जिन पर मैं कैंपेन रन कर रहा हूं। और इसके बाद मैं इधर करूंगा नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आप इधर देखिए, कैंपेन टाइप बोल रहा है। तो अभी हम सीपीसी कैंपेन सीख रहे हैं, तो इधर हम सीपीसी ही सेलेक्ट होने देंगे। और उसके बाद इधर आ रहा है, देखिए इधर लिख भी रहा है, सीपीसी कैंपेन हेल्प्स यू टू अचीव विजिबिलिटी फॉर योर एड्स। नेक्स्ट है कैंपेन ड्यूरेशन। अब आपको बताना है कैंपेन ड्यूरेशन। तो आपको सबसे पहले इधर तो वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम पर आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, जिस डेट को और जिस टाइम पर आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो वो तो इधर टाइम आ जाएगा। अब आपको बताना है कि कैंपेन आपको कब तक चलाना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप कोई एंड डेट टाइम सेलेक्ट कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप बजट एंड वाला ऑप्शन चूज कर लो। तो अगर आप एंड डेट टाइम चूज करते हो तो आपको इधर डेट और टाइम सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कब तक आपको एक कैंपेन चलाना है और उस दिन तक वो कैंपेन चलेगा। और वरना आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बजट एंड सेलेक्ट कर लो, तो जिस दिन आपका बजट खत्म हो गया वो कैंपेन जो है आपका वो रुक जाएगा। तो जैसे इधर मैं करता हूं टिल बजट एंड, फिर नेक्स्ट आता है टोटल बजट आपको कितना रखना है। तो देखिए ना, 2 तरीके होते हैं बजट सेट करने के, एक होता है टोटल बजट और एक होता है डेली बजट। तो देखिए, टोटल बजट होता है कि आपको पूरे कैंपेन पे कितना पैसा मैक्सिमम खर्चना है, तो वो आपका टोटल बजट हो गया। डेली बजट होता है कि डेली बेसिस पर आपको कितना पैसा खर्च करना है। देखिए, फ्लिपकार्ट ने एक मिनिमम अमाउंट बता रखा है कि अगर आप टोटल बजट रखते हो तो मिनिमम अमाउंट आपको 1000 रुपीज रखना ही है, और अगर आप डेली बजट रखते हो तो मिनिमम अमाउंट आपको 300 रुपीज रखना ही है। देखिए, अगर मैं इधर 200 रुपीज रखता हूं तो इधर एरर आ गया, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 300। सिमिलरली अगर मैं टोटल बजट में 500 रुपीज रखता हूं तो इधर आ जाएगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। तो आपको मिनिमम ध्यान रखना है कि 1000 से ज्यादा हो टोटल बजट में और 300 से ज्यादा हो डेली बजट में। अब सवाल आता है कि इधर आपको कौन सा रखना चाहिए। तो मान के चलिए अभी आप शुरुआत में 2000 रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने की सोच रहे हो, तो आप टोटल बजट सेलेक्ट कर लीजिए, 2000 रुपीज सेलेक्ट कर
लीजिए और इसे कर दीजिए इक्वली डिवाइडेड द बजट फॉर ऑल डेज। अब इधर मान लेता हूं कि आपको भी 2000 रुपीज एड पर स्पेंड करने हैं। इधर आप टोटल बजट सेलेक्ट कर लीजिए और इधर 2000 रुपीज सेलेक्ट कर लीजिए। अब इधर नीचे ऑप्शन आ रहा है इक्वली डिवाइड द बजट फॉर ऑल डेज। तो देखिए इक्वली डिवाइड द बजट वाला ऑप्शन तब इनेबल होगा जब आप एंड डेट सेट करते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं 24 जुलाई से ये जो एड है वो मैं एक हफ्ते के लिए रन करता हूं और 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ये एडवर्टीजमेंट रन करता हूं और इधर कर दिया इक्वली डिवाइड द बजट फॉर ऑल डेज। तो कहने का मतलब 2000 रुपीज जो है वो 7 डेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जितना भी बजट आप लगाओगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप एंड डेट टाइम सेलेक्ट करते हो और उसके बाद टोटल बजट में 2000 रुपीज सेलेक्ट करते हो और इक्वली डिवाइड नहीं करते हो, तो अगर आपका बजट जल्दी खत्म हो गया, मान के चलिए 3 दिन में ही आपके 2000 रुपए खत्म हो गए, तो आपका जो एड है वो 3 दिन बाद ही सर्व होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 7 दिन एड चलाना है तो आपको उधर इक्वली डिवाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक जरूर करना है। अब इधर आती है बिडिंग जो कि हमें करनी होती है। अब सबसे पहले तो ध्यान रखिए जो भी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है जिन पर एडवर्टीजमेंट करनी है उसका एड ग्रुप इधर आपको दिखने लगेगा। अब देखिए इधर जैसे मैंने 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए थे तो एक प्रोडक्ट तो एक एड ग्रुप का है और 3 प्रोडक्ट दूसरे एड ग्रुप के हैं। तो इसने अपने आप ही बाइफरकेट कर लिया है, अपने आप ही डिवाइड कर लिए 2 एड ग्रुप में। अब देखिए जैसे इधर पहला एड ग्रुप है इसमें जिसमें कि एक प्रोडक्ट है, तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा है बेस बिड आपको क्या रखनी है। तो सबसे पहले आपको बेस बिड डिसाइड करनी होती है कि आपको अपनी बेस बिड इस पर्टिकुलर एड ग्रुप की क्या रखनी है। तो यहां पर ना फ्लिपकार्ट आपको खुद से ही रिकमेंड करता है कि इस पर्टिकुलर एड ग्रुप की बिनिंग बिड रेंज क्या होगी। जैसे आप इसकी देख रहे हो 0.97 से 22 इसकी बिनिंग बिड रेंज है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो एवरेज है, इसका एवरेज हो गया 11, तो हम ना बेस बिड जो है वो 13 या 14 रख सकते हैं। ये आपके ऊपर आप क्या बेस बिड रखते हैं। लेकिन देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है कि बिनिंग बिड रेंज के अंदर ही रखना है, आपको बिनिंग बिड रेंज से कम तो रखना ही नहीं है वरना आपका जो एड है वो सर्व ही नहीं होगा। अब उसके बाद आ रहा है एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट। तो देखिए इधर ना अलग अलग प्लेसमेंट आ रहे हैं कि होम पेज, टॉप ऑफ सर्च पेज, रेस्ट ऑफ सर्च पेज, टॉप ऑफ ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ ब्राउज पेज, प्रोडक्ट पेज। तो आप अपने एंड पर रख सकते हैं कि देखिए ऑब्वियसली होम पेज हो गया कि कोई कस्टमर फ्लिपकार्ट साइट को ओपन करता है तो वो होम पेज आता है। तो ऑब्वियसली आप खुद समझ रहे होंगे वहां पर हमारा प्रोडक्ट दिखे तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा बिडिंग करनी पड़ेगी तभी आपका प्रोडक्ट दिखेगा। मतलब समझ रहे हैं। ऑब्वियसली सर्च पेज, ब्राउज पेज, प्रोडक्ट पेज के कंपेयर अगर आप करते हो तो होम पेज पर आपको सबसे ज्यादा बिडिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पर ना आप 0 तो है ये, वरना परसेंट में कर सकते हो। जैसे मैंने इधर करा 10%, तो 10% से क्या होगा, 13 का 10% हो गया 1.3, तो होम पेज की जो बिडिंग हो गई वो 14.3 हो गई। इस तरीके से आप सर्च पेज की, ब्राउज पेज की भी कर सकते हो। अपने एंड पे आप कर लीजिए। इधर मैं होम पेज की 20% कर देता हूं और बाकी सभी की 10% कर देता हूं। अब देखिए इधर आपको कितनी करनी है ये सब आपको एक्सपीरियंस से आएगा। आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे, फिर उसकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको होम पेज की कितनी रखनी चाहिए थी और सर्च पेज, ब्राउज पेज और प्रोडक्ट पेज की कितनी रखनी चाहिए थी। क्योंकि ये चीज ना कोई फिक्स नहीं होती है, कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी पर कितना कॉम्पिटिशन है, उस हिसाब से इधर जो बिडिंग है वो होगी। सिमिलरली इधर जो दूसरा एड ग्रुप है उसमें भी आप बेस बिड जो है वो डाल सकते हैं। अब इधर आपको बेस बिड रखनी है तो देखिए इधर एक चीज ध्यान रखिए, इधर बिनिंग बिड रेंज 3.03 से 91.12 है। तो अगर आप इधर बेस बिड 2 रखोगे तो चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे कि आपके प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट पर व्यूज भी आए, क्योंकि आप ये समझिए कि आपने बिनिंग बिड रेंज से कम रख दिया है बेस बिड। तो इसलिए जो इधर रेंज दे रखी है आपको इसी के बीच में कोई वैल्यू रखनी है। अब ऑब्वियसली इधर आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो हायर एंड है वो 91 है, जो कि बहुत ज्यादा है। मान के चलिए 90 आप रखते हो तो एक क्लिक करने पर 90 रुपीज आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको ऐसे एड ग्रुप में बहुत सोच के, बहुत संभल कर आपको बिडिंग करनी है और आपको फिर उसको एनालाइज करना है। जैसे इधर मैं अभी कर देता हूं 10 रुपीज, फिर उसके बाद आ रहा है होम पेज, टॉप ऑफ सर्च पेज, तो इधर मैं वही कर देता हूं जो मैंने ऊपर किया है, अप्लाई सेम कॉन्फ़िगरेशन टू ऑल एड ग्रुप। जब मैं इधर टिक कर दूंगा तो यहां पर भी वही आ जाएगा 20, 10, 10, 10, 10। ठीक है, तो ये मैंने बिडिंग कर ली। अब इधर एक ऑप्शन आ रहा है कैंपेन बजट का। तो देखिए वैसे तो हमने कैंपेन बजट ऑलरेडी 2000 रुपीज टोटल बजट सेट कर रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के लिए भी अलग से बजट हो, मतलब 2000 रुपए में 1500 रुपया पहले वाले एड ग्रुप पर ही खर्च करना चाहते हो,
तो आप उस हिसाब से इधर बजट लिमिट भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपने जो ऊपर सेट कर दिया उसी को चलने दें। अब आता है एक्सक्लूड कीवर्ड। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपका प्रोडक्ट नहीं दिखे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी पहले बताया था कि अगर आप स्पोर्ट शूज सेल करते हैं और आप चाहते हैं कि लेदर शूज में आपका प्रोडक्ट नहीं दिखे, तो आप इधर लेदर लिख सकते हैं और इसमें साफ साफ लिख रहा है कि आपको कीवर्ड के बीच में कॉमा पुट करना है। बहुत से लोगों को इधर डाउट आता है कि जब हम कीवर्ड लिखते हैं तो कॉमा लगाए नहीं लगाए दो कीवर्ड के बीच में, तो बिल्कुल आपको जो है कॉमा लगाना है। तो आप इधर कीवर्ड लिख सकते हैं जो भी आपको एक्सक्लूड करने हैं और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद आप इधर देखोगे इधर कैंपेन नेम आ गया है, कैंपेन टाइप आ गया है, कैंपेन ड्यूरेशन आ गया है, कैंपेन बजट आ गया है और इधर एड ग्रुप आ गया है, जो आपने बिडिंग सेलेक्ट की है वो आ गया है, टोटल बजट आ गया है और उसके बाद जो वॉलेट डिडक्शन है वो आ गया और अमाउंट पेएबल, क्योंकि हमने जो बजट सेट किया है वो 2000 का किया है और वॉलेट डिडक्शन जो है वो 1212 का है, तो जो अमाउंट पेएबल है वो 787 रुपीज बन गया है। अब मैं इधर करता हूं पे एंड क्रिएट कैंपेन। अगर मैं करूंगा तो इसमें लिख रहा है इनसफिशिएंट फंड्स टू क्रिएट दिस कैंपेन, टॉप अप योर वॉलेट टू कंटिन्यू। तो हमें ना टॉप अप करना पड़ेगा, तो यहां पर अब आप अपने वॉलेट में टॉप अप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे अभी टॉप अप नहीं करना है, तो यहां मैं इस कैंपेन का बजट जो है वो 1000 रुपीज रख देता हूं और 1000 रुपीज करने के बाद अब मुझे कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है और पे एंड क्रिएट कैंपेन करके कंफर्म कर देता हूं। तो देखिए अब इधर क्या आ रहा है कि आपका जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। न्यू अराइवल कैंपेन, कैंपेन टाइप जो हमने सब चूज किया है और मेरे वॉलेट का बैलेंस अब 212 रुपए ही रह गया है। अब आप इधर देख सकते हैं एड स्पेंड, रेवेन्यू, आरओआई, यूनिट सोल्ड, कन्वर्जन रेट, क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट, व्यूज, इन सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैं ऑलरेडी फ्लिपकार्ट एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो में समझा चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो अब आप इधर 2-3 दिन बाद अपनी परफॉर्मेंस एक बार चेक कीजिएगा कि जो आपने कैंपेन चलाया है उसकी परफॉर्मेंस क्या रही। बाकी आपने एक हफ्ते का कैंपेन चलाया है तो एक हफ्ते बाद तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस करनी है और उसी के हिसाब से आपको अपनी बिडिंग में चेंजेस करके इस कैंपेन को कंटिन्यू करना है। तो इस तरीके से सीपीसी कैंपेन चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट पर कैसे सीपीसी कैंपेन हमें चलाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।